हेलो बच्चों, क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 5, क्लास 9 चैप्टर 5 ऑफ द साइंस। व्हाट इज द चैप्टर? द सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आज मैं आपको एक न्यू क्वेश्चन देने वाली हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड दैट इज नॉर्मली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एंड उसका आंसर जो है कैसे लिखना है आज मैं आपको बताने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। द क्वेश्चन इज वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है? आपको पता है उस चैप्टर में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल की कवरिंग है आउटर की, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड दैट इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मतलब वो सब चीज़ों को अंदर भी नहीं आने देगी, सबको बाहर भी नहीं जाने देगी, कुछ चीज़ों को अंदर लेगी और कुछ चीज़ों को बाहर जाने देगी। अब वो सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों है? सो अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन एंड प्रॉपर आंसर, हाउ टू गिव द प्रॉपर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now the question is why plasma membrane is called the selectively permeable membrane? क्या आंसर होगा? The plasma membrane is called the selectively permeable membrane because it allow only some substance to move inside of the cell and it allows some substance to move out of the cell according to the need of the cell. कौन सी चीज़ों को अंदर आना है? हम रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? वी आर ब्रीदिंग एयर। ब्रीदिंग में हम क्या लेते? एयर ब्रीथ इन करते, बट एक्चुअली हमें उस एयर में से क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन। तो सेल को भी क्या चाहिए रेस्पिरेशन के लिए? बिकॉज अब ब्रीदिंग तो हो गई, अब रेस्पिरेशन होना है। तो रेस्पिरेशन के लिए आपको पता है कि सेल के अंदर क्या जाना है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड टू ऑफ द सेल। ऑक्सीजन को सेल के अंदर जाना है। तो और दूसरी चीज, रेस्पिरेशन में हम क्या ब्रीथ आउट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से कहाँ जाना है? बाहर जाना है। तो क्या क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे हम? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज इट अलाउ ओनली सिलेक्टेड मटेरियल टू मूव इनसाइड ऑफ द सेल एंड मूव आउट ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन विल मूव इनसाइड ऑफ द सेल बिकॉज इट इज नीडेड फॉर रेस्पिरेशन and carbon dioxide moves outside of that cell because you know carbon dioxide is poisonous, it does not needed in our body. ठीक है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, और भी चीज़ें हैं न्यूट्रिशन, व्हाट वी आर टेकिंग न्यूट्रिशन, हम जो प्रोटीन, विटामिन्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं वो इनसाइड ऑफ द आउटसाइड जाना है। वो किस प्रोसेस से जाएंगे? ऑस्मोसिस की प्रोसेस है। तो यदि वाटर मॉलिक्यूल को अंदर जाना है H2O को, या उसको बाहर जाना है, ज़्यादा हो गया है बाहर जाना है, तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। ओके, सो हमारा आंसर क्या बनेगा? अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन because it allows only selected material to move inside and outside of the cell. For example, oxygen is needed for respiration, so it will move inside of the cell, and the carbon dioxide which is produced in the respiration will move out of the cell, and water through the